नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को अचूक मारक सामग्री क्लास में कंप्लीट करने के बाद अब हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। यूपी की चाहे जो परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले सहारनपुर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर देश का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। देश का पहला, न केवल यूपी का बल्कि देश का भी पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र। काम इसका क्या होगा? दूर संचार क्षेत्र में नवाचार करना। यहाँ पर नवाचार से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित सारी फैसिलिटीज मौजूद रहेंगी। किसकी सहायता से दोस्तों ये स्थापित हो रहा है? तो आईआईटी रुड़की, याद रखिएगा। देव दीपावली दोस्तों कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। जो सामान्य दीपावली होती है दोस्तों, वो अमावस्या पर मनाई जाती है। उससे पहले 12 नवंबर वाली दीपावली की बात कर रहा हूँ, जो कि 41 मजदूरों के लिए काली हो गई थी, जो टनल में फंस गए थे। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है देव दीपावली। ऐसा माना जाता है कि देवता इस दिन धरती पर आते हैं। बनारस में इस अवसर पर 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। इस बार इसका आयोजन 27 नवंबर को किया गया। इसी दिन दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती भी होती है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हॉट कुक्ड मील स्कीम दोस्तों यूपी में शुरू की गई है। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी थीम स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत है। 28% टैक्स दोस्तों किससे संबंधित है? यूपी सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। किस पर? ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28%, याद रखिएगा। फिर है ककरावल जलप्रपात। पहला सवाल कहाँ अवस्थित है? तो ललितपुर में। आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ललितपुर को बांधों का शहर कहा जाता है। यूपी का एकमात्र जिला है जहां पर दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आधार बेस्ड पेंशन भुगतान करने के मामले में यूपी पहले स्थान पर रहा है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा वाणी का निचोड़ आपको पूरी प्लेलिस्ट में दिया गया है। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे का आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। हैंड रिटन नोट्स है और पूरा निचोड़ आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विद MCQs, विद PYQs। साथ ही क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से संबंधित एक पोर्टल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। यूपी में हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि IIT कानपुर ने इसका विकास किया है। नीट, JEE, UPSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। यूपी में दोस्तों सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए कौन सी योजना चल रही है? अभ्युदय योजना, याद रखिएगा। फिर चूका बीच की बात करते हैं। पीलीभीत, याद रखिएगा। पीलीभीत दोस्तों यूपी का टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शारदा नदी पर ये अवस्थित है।
मिनी बस का यहाँ पर संचालन किया जाएगा, जिसे चूका एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। चौथा एक नया बना है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में अवस्थित है। बेल्जियम दोस्तों, बेल्जियम एक देश है जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स यहीं पर नाटो का हेडक्वार्टर है और यहीं पर यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। यूपी में निवेश करने के लिए बेल्जियम ने समझौता किया है। किन किन क्षेत्रों में करेगा निवेश? वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र और जो सोलर एनर्जी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में बेल्जियम निवेश करेगा। सीधे सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में वेस्ट मैनेजमेंट और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर किस देश के साथ यूपी ने समझौता किया है? तो बेल्जियम के साथ। अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जी हाँ दोस्तों, देश के अंदर, वो भी मैदानी क्षेत्रों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो यूपी को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने का प्लांट कहाँ? रामनगरी अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। यूपी में सेज की संख्या कितनी है? 30। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे क्षेत्र जहां दोस्तों फैक्ट्रियां सरकार की मदद से स्थापित की जाती हैं और जिनको सरकार विशेष सहूलियत देती है ताकि वो आसानी से प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और राज्य के या फिर देश के निर्यात को बढ़ा सकें, तो सरकार की सहायता प्राप्त होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। केंद्रीय करों में मैक्सिमम हिस्सेदारी दोस्तों किस राज्य की है? यूपी की। दूसरा स्थान बिहार का। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय करों में राज्यों की भी भागीदारी होती है। राम जन्मभूमि दोस्तों, यहाँ पर पहली कैबिनेट बैठक, अयोध्या नगरी की बात हो रही है, कब आयोजित हुई? 9 नवंबर को पहली कैबिनेट बैठक। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी भी इसी बैठक में दी गई। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जब गठित हो जाएगा तो इससे दोस्तों देश के अंदर नौ संचालन के माध्यम से जो परिवहन की गतिविधियां हैं वो संपादित होने लगेंगी, तो समय, श्रम और संसाधन सब की बचत होने लगेगी और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, जो नदियां हैं उन्हीं का सहारा जो है सामान की आवाजाही के लिए लिया जाएगा। 11 औद्योगिक शहर हैं दोस्तों जो गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे बसाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, कुल 12 जिलों से पास होता है। यूपी में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं दोस्तों? 11। और यदि देश के जलमार्गों की बात करी जाए तो 111। घरेलू नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। घरेलू नल कनेक्शन दोस्तों किस कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे हैं? हर घर जल कार्यक्रम, जिसे मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था और उद्देश्य रखा था कि 2024 तक प्रत्येक घर में पीने का जल आसानी से उपलब्ध होगा। सहसपुर अली नगर गांव है दोस्तों, मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर हैं उनका गांव है। वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन जिसके तहत उन्होंने 7 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, योगी जी ने प्रसन्न होकर वहां पर मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। सहसपुर अली नगर गांव दोस्तों यूपी के किस जिले में है? तो अमरोहा जिले में है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे महीने का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया है।
चीज़ें यदि पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स क्विज भी दिया जाता है। धन्यवाद।